हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं कैरियर विद एसके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भूगोल से दोस्तों, भूगोल में हम सौर मंडल और उनके ग्रह से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सारे वो क्वेश्चन होंगे जो रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से लगा करके क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? तो किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? तो दोस्तों, दो ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं। चंद्रमा की बात करें तो कोई भी उपग्रह नहीं। कौन कौन से? बुध और शुक्र। तो दोस्तों, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके अलावा चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है और मंगल के दो उपग्रह हैं। कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। और सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं शनि के। किसके हैं? शनि ग्रह के। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 146। कितने हैं? 146। और इसके अलावा बृहस्पति ग्रह के कितने हैं उपग्रह? बृहस्पति ग्रह के हैं 95। कितने हैं? 95। तो दोस्तों, टाइटन उपग्रह पूछा जाता है कभी कभी। टाइटन उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है? तो शनि ग्रह का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? सूर्य की चमकती सतह को डैश डैश के रूप में माना जाता है। तो सूर्य की चमकती सतह को क्या बोलते हैं? फोटोस्फेयर के नाम से। किसके? फोटोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। फोटोस्फेयर का मतलब क्या हुआ? प्रकाश मंडल। दोस्तों, प्रकाश मंडल क्या होता है? यह सूर्य या किसी अन्य तारे की दृश्य सतह है जो अपने भीतर होने वाली परमाणु अभिक्रियाओं के कारण प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित करती है। इसके अलावा दोस्तों, सूर्य की और कौन कौन सी परतें हैं? कोर। कोर जो है सूर्य की एक परत है। विकिरण क्षेत्र, संवहन, क्रीमोस्फेयर, संक्रमण क्षेत्र, ये सभी सूर्य की अन्य परतें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाशगंगा के निकटतम सर्पिल गैलेक्सी कौन सी है? तो सर्पिल गैलेक्सी आकाशगंगा के निकटतम कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कौन सी? एंड्रोमेडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला सारा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? उम्बरा। क्या कहलाता है? उम्बरा। तो दोस्तों, उम्बरा होता क्या है? उम्बरा दोस्तों, सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया का क्षेत्र होता है जो 3 भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से? पेनुम्ब्रा, उम्बरा और अतम्बरा। तो वह क्षेत्र जो जहाँ से सारा प्रकाश जो है सूर्य से आने वाला क्या होता है? रुक जाता है, तो उसको बोलते हैं उम्बरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में गुरुत्वीय रूप से खींचने का कारण बनता है। तो क्या बनता है? वसंत ज्वार। क्या कहते हैं उसको? वसंत ज्वार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा बजट क्या है? तो ऊष्मा बजट दोस्तों क्या है? ऊष्मा बजट है पृथ्वी द्वारा अवशोषित आने वाली ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच जो संतुलन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा बजट बोलते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है? उत्तर ध्रुव प्रभाव, इंग्लिश में बोले तो ऑरेरा बोरेलिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यह पृथ्वी के आकाश में प्रदर्शित एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है? तो स्थलीय ग्रह कौन सा नहीं? जिसपे स्थल नहीं पाया जाता हो वो स्थलीय ग्रह कहा जाएगा, जिसका मतलब नहीं है। तो अरुण जो ग्रह है वो स्थलीय ग्रह नहीं है, अर्थात अरुण ग्रह पर स्थल नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूमकेतु शब्द प्राचीन डैश डैश शब्द से आया है जिसका अर्थ है लंबे बालों वाला तारा। तो धूमकेतु का मतलब क्या हुआ? लंबे बालों वाला तारा। ये दोस्तों यूनानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है? तो मिल्की वे। कहाँ का? किसका हिस्सा है? मिल्की वे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? तो किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? पूर्ण चंद्रमा पर चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण की बात करें तो पूर्ण सूर्य पर पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। तो चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों? पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है।
चंद्रग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण की बात करें तो अमावस्या के दिन होगा। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? तो कितने दिन लगते हैं? 27.3 पृथ्वी दिवस लगते हैं। अपसौर घटना कब होती है? तो अपसौर घटना दोस्तों कब होती है? जुलाई को। दोस्तों एक होता है उपसौर। क्या होता है? उपसौर। दूसरा होता है अपसौर। क्या होता है? अपसौर। तो दोस्तों उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को। अब अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई को। डेट पूछे तो 4 जुलाई बताओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीपों के प्रवाह के लिए उत्तरदायी दोलन ध्रुवीय पलायन बल और ज्वारीय बल के कारण था। ध्रुवीय पलायन बल किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित? पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोस्मोलॉजी। क्या कहा जाता है? कहा जाता है कोस्मोलॉजी, अर्थात ब्रह्मांड विज्ञान बोलते हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड। क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विकल्प विषुव का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो विषुव का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है विकल्प? कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका है, नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितनी गति से चक्कर लगाती है? अर्थात पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर कितनी स्पीड से चक्कर लगा रही है? तो 67,000 मील प्रति घंटा के स्पीड से चक्कर लगा रही है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? दोस्तों जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को। किसको? शुक्र ग्रह को। इसके अलावा शुक्र ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह को भोर का तारा, भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ये सब किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। और ये भी पता है आपको बुध और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सौरमंडल दोस्तों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा कथन नहीं सही है? सौरमंडल 2.3 अरब वर्ष पुराना है। तो कितने अरब वर्ष पुराना है? 5 अरब वर्ष पुराना है। कितने अरब वर्ष? 5 अरब वर्ष पुराना है। इसके अलावा सही ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे? बृहस्पति ग्रह के सौरमंडल में सबसे अधिकतम ग्रह है, बिल्कुल सही। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है, ये भी सही। शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ये भी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिज्या की दृष्टि से सबसे छोटा या बौना ग्रह है? तो सेरेस ग्रह जो है त्रिज्या की दृष्टि से सबसे बौना ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने कुल चंद्रमाओं के साथ गलत रूप से जोड़ा गया है? तो मंगल 4। कौन सा? मंगल 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। इसके खाली सेकंड की बात करें तो 500 सेकंड हो जाएंगे। कितने? 500 सेकंड। और यहीं पर अगर जो पूछे कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है तो 1.2 सेकंड। कितना? 1.2 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। सूर्य का प्रकाश कब पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकंड में। भूमध्य रेखी तल और कक्षीय तल एक दूसरे से किस कोण पर झुके हुए हैं? तो किस कोण पर झुके हैं? 23.5 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर। तो दोस्तों आज के 25 ही क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा? कमेंट में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।